देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। जी जब मार्बल चटका तो उसके बाद फिर स्वप्न में दर्शन ठाकुर जी देते थे कि मैं हूँ, मुझे बाहर निकाल। सपने में दर्शन देते थे, तो उसके बाद जब दर्शन देते थे तो बार बार मतलब मुझे सपने में बताते थे कि मैं ये जगह है खाली, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे बाहर निकालो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। दोस्तों, बाके बिहारी जी, कान्हा कृष्ण गोपाल, आप सभी आज भक्ति करते हैं इनकी। अब आप देखें स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने सच्चे भक्त को दर्शन देकर क्या कहा, और फिर भगवान अपने भक्त का घर तोड़कर बनवाने लगे अपना मंदिर। वैसे भी कृष्ण जी तो द्वापर से ही लीलाएं रचते रहे हैं और कलयुग में तो कृष्ण जी जनता के पालनहार हैं। इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जहां कलयुग में भगवान कृष्ण की एक अनोखी लीला देखने को मिली। आपको बता दें कि भक्त को सपने में घर आने के लिए दिया संदेश और घर की फर्श तोड़कर अपने भक्त को दिया दर्शन। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन में जो मूर्ति देख रहे हैं काले रंग की तौलिया में लिपटी हुई, ये मूर्ति वही मूर्ति है जो भक्त राहुल के घर की फर्श को तोड़कर निकली है और राहुल अब यहाँ पर इनका मंदिर बनवा रहे हैं। इस मूर्ति की खास बात ये भी है कि ये मूर्ति जब महिलाओं के हाथ में होती है तो इसका वजन बढ़ जाता है। क्या है पूरी रिपोर्ट, देखें केवल और केवल अंत तक 24/7 पर। फ़ोन के बराबर था, ये समझ लो कि फ़ोन का हल्का वेट। और जिस दिन छठी थी उस दिन हमने श्रृंगार के लिए हम दोनों से भी नहीं उठे थे। छठी वाले दिन जब हमने श्रृंगार करने के लिए उनको उठाया, अच्छा, वेट भी बढ़ गया था? वेट भी बढ़ गया था। क्योंकि आपने मूर्ति देखी? हाँ जी, हमने देखी। कितनी बड़ी मूर्ति? यही है जो आप साइज में जैसे 1 फुट 15 फुट। तिलक किया हुआ था उनको? नहीं, तिलक कुछ भी नहीं था ऐसा। क्या पेंट वेंट किया हुआ था? ब्लैक कलर में थे। हमने जब ब्लैक कलर में देखा, प्रभु ही। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल, पता नहीं कितने आप जैसे भाई हैं, उनकी जिज्ञासा कुछ। हाँ हाँ, सबके भाव हैं अपने अपने। हाँ जी, ब्लैक कलर में देखा, ऐसे स्वरूप था जैसे बच्चा पैदा होता है, वो चीज़ थी। वस्त्र पहने हुए थे, श्रृंगार किया हुआ था? नहीं, श्रृंगार नहीं किया, श्रृंगार बाद में किया हमने। सबसे पहले जब जैसे उनको अभिषेक कराया, टॉवल में लपेटा, फोटो है वो हमारे पास जी। तो उसके बाद हमने 2-3 दिन में श्रृंगार शुरू किया। जो एक भाव है ना, सजाने का शौक है कि हम ठाकुर जी को ऐसे सजाएं, अपने बिहारी जी को ऐसे सजाएं, ऐसे दिखने चाहिए, क्योंकि ये भाव उठता है हर भगत का जो समर्पित है प्रभु को, वो उसके भाव यही उठते हैं कि हम जैसे बच्चे को कहते हैं हमारा बच्चा सबसे सुंदर लगे, तो हमारे भाव भी यही थे जो हमारे ठाकुर जी सब में सुंदर लगे, हाँ सब में सुंदर लगे। तो श्रृंगार सुंदर है भी और भी सजाने का मन करता है। और हम कौन है देखते आ रहे, सुनते हम कौन है सजाने वाले, उसने ही हमें सजा रखा है। हमें तो एक सेवा का मौका दिया है, तो वो लोग हम लोग करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीलम। नीलम जी, क्या आप इसी कॉलोनी में रहते हो? नहीं, तो अभी तो यहाँ देख रहा हूँ मैं कहीं कुछ आपने नहीं, उस टाइम हमने जब ये निकाला था, मंत्रों से उनको बाहर निकाला है, और उसके बाद वो ब्राह्मण ही आए थे, स्नान कराया उन्होंने, ऐसा नहीं है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा इनकी प्रॉपर अब होनी है। ये जो जगह थी बहुत शॉर्ट, बहुत छोटा सा कमरा था, पब्लिक नहीं आ पा रही थी, तो मन में देखो कहते हैं ना कि एक इतना उत्साह था कि हमारे ठाकुर जी के लिए बहुत बड़ी जगह बन जाए और पब्लिक जो भी संगत आ रही है, ऐसा हम नहीं कहते। देखो हर एक के अपने भाव है, किसको क्या महसूस हो रहा है, किसको क्या महसूस है, हम कुछ नहीं जतला सकते। भगवान कृष्ण जब आए थे, दुर्योधन भी उनमें था, सबको पता था ये भगवान है, लेकिन दुर्योधन एक भी नहीं मानता था। शिशुपाल ने भी नहीं मानी, लेकिन क्या था, तब क्या भगवान नहीं थे? तो संजय जी ने हाँ, फिर वही वो साक्षात बताया संजय जी ने, जिनको साक्षात दिखाई दे रहे थे, तो भी दुर्योधन ने कुछ नहीं माना। तो इस कलयुग में भी ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इस बारे में पता नहीं क्या से क्या बोलेंगे। हमारी आस्था जो है, हमारी आस्था भैया के बिहारी जी हैं हमारे। सीधे हाँ, राधे राधे, जय श्री राधे, सबको राधे राधे। बाकी अपने अपने भाव, हम उसके बारे में और कुछ नहीं कहते। धन्यवाद। जय श्री राधे। आप बताइए आपका। भैया आप कहाँ रहते हो? ये मेरा स्कूल का दोस्त ही है, क्लासमेट है। आप क्या जानते हैं यहाँ मूर्ति जो बिहारी जी की मूर्ति, ये राधे राधे? देखो मेरे पास तो वो कहने को शब्द तो वो कुछ भी नहीं है, बट फिर भी अगर देखा जाए तो वाकई में बिहारी जी हैं। क्योंकि जब हम जिस दिन आए थे उसके सेकंड डे ही मैंने उठाए थे अपनी गोदी में, तब उनका वेट जो था सिर्फ फ़ोन के बराबर था। ये समझ लो कि फ़ोन का हल्का वेट।
और जिस दिन छठी थी उस दिन हमने श्रृंगार के लिए हम दोनों से भी नहीं उठे थे। छठी वाले दिन जब हमने श्रृंगार करने के लिए उनको उठाया, अच्छा वेट भी बढ़ गया था? वेट भी बढ़ गया था। क्योंकि आपने नहीं बताया, आपने हमारे साथ चीटिंग करी। नहीं चीटिंग नहीं, ऐसा है ना, पब्लिक देख रही है कोई आपको। बात नहीं। देखो अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो हम, छठी के दिन उनका वेट हाँ, बढ़ गया। दोस्तों ये बहुत बढ़िया बात है कि छठी के दिन उनका वजन बढ़ गया। ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं जो हम नहीं बता पा रहे क्योंकि इतने भावुक हो गए थे ना जब हम आए थे। मैंने जब दर्शन किए, जैसे एक बंदा होता है ना, गुड़ मिल जाता है, समझा नहीं पाता गूंगा कैसे गुड़ को क्या स्वाद बताऊं। हमारी स्थिति वो थी, ना हम बता पा रहे थे, ना रो पा रहे थे, ना हंस पा रहे थे। चलिए, जो आपने देखा बता रहे कि एक फोन के बराबर थी, जब उसको उठा नीचे से निकाला था मूर्ति को, आप नीचे से नहीं निकालता, उस टाइम यहीं पे सामने विराजमान थे। मैं तो नहीं था उस टाइम, मैं रात क्योंकि आकाशी दल दिन में मैंने उठाए थे। मतलब आपको भी आशीर्वाद मिला? बिल्कुल प्रॉपर आशीर्वाद तो मिला। वजन कब बढ़ा, कितने देर बाद या कितने दिन? एक्चुअली जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है कि जब जब कोई लेडीज उनको टच कर रही थी तब तब उनका वेट बढ़ रहा था। अच्छा, मेरा मन ये कह रहा था बार बार कि मैं बार बार लेडीज़ को दूर भी कर रहा था कि आप हाथ मत लगाओ, क्योंकि मुझे खुद अंदर से लग रहा था कि कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। क्योंकि मूर्ति में जब वाइब्रेशन कुछ ऐसी आती है तो हमें लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा है, क्योंकि अगर नहीं होता कुछ तो ये बच्चा जैसे कि कुछ लोग हो सकता है इतने दिन से उनको जैसे ही कहते हैं 56 भोग नहीं मिले हैं, आने के बाद उनको उस भोग मिला हो तो उसके बाद उनका नहीं, बिल्कुल ये बात भी सत्य है, लेकिन हमें महसूस ऐसा हुआ है कि जो कोई टच कर रहा था तब उनका वेट बढ़ रहा था, और जब हमने टच करना बंद कराया था तो उनका नॉर्मली वेट भी हो गया था। अच्छा, वापस वहीं? हाँ, एक और बात बताऊं। जी। एक और अनुभव था कि आई फ्लू फैला हुआ था, या पब्लिक आ रही थी, हम लोग गेट पे थे, अंदर कर रहे थे, कुछ लोग ब्लैक चश्मा लगा के आए तो उनको हमने रोका। हमने कहा बेटा आई फ्लू है? कहता हाँ आंटी। मैंने कहा ऐसा है आप लोग यहीं गेट पे रहो, हम लोग इसी गेट पे थे, सामने दर्शन हो रहे थे। तो कहते आंटी हम चश्मा नहीं उतारेंगे। मैंने कहा नहीं बेटा फिर भी तुम चीटिंग कर जाओगे, लेकिन तुम लोग बाहर से करो, या ठीक हो जाओगे फिर आ जाना। लेकिन नहीं माने, भी चश्मा हम नहीं उतारेंगे। चलो जी अंदर गए। जैसे ही मतलब हम लोग रात को बैठे हैं आपस में, आप मानोगे नहीं, अब मैं बता रही हूँ मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। तो हमारे बिहारी जी की दोनों आंखें रेड थी। अच्छा, दोनों आंखें रेड थी। फिर मैंने इन लोगों को बताया, मैंने कहा देखो उन्होंने ये अनुभव कराया है कि जो लोग नहीं मान रहे, और वाकई ये दिखा दिया कि इन्फेक्शन अगर इंसान को होता है ना तो मुझे भी इन्फेक्शन ही हुआ है। लेकिन कोरोना के काल में तो हमने ये देखा था, प्रभु की आस्था में जो गया उसको तो मौत के द्वार से भी आ गया। तो यहाँ कुछ उल्टा बता रहे हो आप? नहीं, तो आई फ्लू हुआ तो उन्होंने ये दिखाया ना, कुछ लोग जैसे भावना थी, और ठीक हो जाना चाहिए था, क्योंकि जो पेशेंट आए हैं नहीं पेशेंट नहीं, पेशेंट की आई फ्लू नहीं, हमारे ठाकुर जी की आंखें लाल हो गई थी। आंखें लाल हो गई। हाँ, उन्होंने ये दिखाया कि देखो तुम जो लोग नहीं मान रहे कि ये मूर्ति है या कुछ भी है, लेकिन नहीं, मेरे अंदर भी सब कुछ। देखिए दोस्तों, जैसे नीलम जी ने बताया कि एक तो इनके रोंगटे खड़े हो, दूसरा इनका बोलने का जो वही वाइब्रेट हो रहा है, तो जज्बाती होना स्वाभाविक है। आपका क्या नाम है भाई साहब? पवन, लाडला पवन। दोस्तों, जहाँ पर बिहारी जी निकले हैं, किशन जी निकले हैं, हम करेक्ट उस जगह पे चल रहे हैं, और ये जगह है, ये स्थान है। तो देखिए ये वो स्थान है जहाँ से बिहारी जी बाहर आए हैं और कलयुग में उन्होंने दर्शन दिए हैं, जो जैसा कि यहाँ लोगों ने बता रहे हैं। और यहाँ उनके लिए अभी तैयार हो रहा मंदिर। हाँ, यहाँ पे मंदिर तैयार हो रहा है, छोटे सरकार का, उनका कोई पता नहीं है। अच्छा, मंदिर कब तक पूरा हो जाएगा बन के? हो जाएगा, कम से कम 2 महीने तो लगेंगे इसमें। 2 महीने लगेंगे। क्या नाम है आपका? सुनीता जी हमारे साथ है। सुनीता जी से पूछते हैं कि ये क्या जानती हैं, जो निकली पूजी मूर्ति निकली, उसके बाद जो पूजा हुआ, उसके बाद पूजा के बाद यहाँ से वृंदावन गई हैं, तो उन सब के बारे में क्या है विवरण थोड़ा जाना। सुनीता जी, जो भी ये मूर्ति निकली है, वो सारा विस्तार से बताओ, आप क्या क्या जानती हो, कैसे कैसे निकला? जी, छोटे से रूप में, बच्चे के रूप में देते थे दर्शन। तो इस बच्चे को कभी इस प्लॉट में बताते थे, कभी इधर बताते थे। तो ये बच्चा मेरा हाथ जोड़ता था, कहता था जी भगवान मैं किसी और के प्लॉट से निकालूंगा तो कोई और मेरे को मारेगा। तो ये मना करता था, कहता था भगवान आप मेरे घर में आ जाओ, कहीं भी आ जाओ आप, तो मैं आपको निकालूंगा। तो जी इनके 2 महीने पहले इनके चरण बने थे चंदन के, वो पूरे वहाँ से लेके पूरे उनकी गद्दी तक गए थे जी। यहीं तक? हाँ जी, पूरी गद्दी तक गए थे वो चरण इनके। उसके बाद फिर लड़के को सपना देने लगे, वही बच्चे के रूप में, कि भाई मेरा दम घुट रहा, आप यहाँ से मेरे को निकालो। तो लड़का फिर यही हाथ जोड़ता था, क्या जी मैं कैसे निकालूँ, मेरे को गुरु आज्ञा नहीं है। तो इन्हें फिर अपने गुरु को फ़ोन करा कि गुरु जी ऐसे ऐसे बात है, भाई मेरे को ऐसे ऐसे सपना दे रहे हैं। कहने लगे कि जी वो आपके इसमें छवि आ चुकी है उनकी, इस छवि को आप निकालो। तब उसने अपने गुरु आज्ञा के लिए जी सब
गुरुजी को जब फ़ोन किया, गुरुजी ने नहीं ये काम मैं आ रहा हूँ, एक बारी मैं अपने हाथों से नहीं निकाल नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला। वो कह रहे मेरे को काम है, आपको मैं बताता हूँ उनकी निशानी, आप ऐसे ऐसे खुदाई करना, जहाँ आप खुदाई करोगे वहीं पे आपको वो मिलेंगे। गुरुजी ने बताया था। हाँ जी, स्थान उन्होंने ही बताया था, गुरुजी ने इनके ने, कि जी उसी स्थान को खोदो आप। अच्छा, यहाँ भी पहले अपने घर का मंदिर बनाया हाँ हुआ जी, था हाँ क्या? जी, ये हमारा यहाँ छोटा सा मंदिर था पहले ही। पहले भी हमारे पास जुगल जोड़ी थी उनकी, लड्डू गोपाल भी थे हमारे पास में। सेवा करते थे। हाँ जी, सेवा करते हैं पहले अभी से। आपको कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। जीवन सफल हुआ? जीवन सफल होगा जी, ऐसा ही भगवान सबके जब करते रहे जी सफल सबको। और जनता के लिए क्या कहना चाहिए? जनता के लिए भी ऐसे ही उनका आशीर्वाद रहे जी सबका। सबका कलयुग में आशीर्वाद, सबको कलयुग में सबका आशीर्वाद रहे सबको जी। उद्धार करे। यही वो ठाकुर जी का स्वरूप है जिन्होंने आने से पूर्व भी अपने पद चिन्ह द्वारा संकेत दिए स्वप्न में राहुल को, जिनके अनुसार ये सारा क्रम देखा गया, इस मूर्ति को बाहर निकाला गया। राधे राधे।